नमस्कार, जय सिया राम, जय नीम करौली बाबा। मैं पवन कुमार चतुर्वेदी आशा करता हूँ परम पूज्य गुरुदेव हनुमंत स्वरूप बाबा नीम करौली महाराज जी की असीम अनुकंपा से आप और आपके स्नेहीजन स्वस्थ एवं सकुशल होंगे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ चलते हैं आज के क्रमांक की ओर। गुरु सच्चा मार्गदर्शक होता है, परम हितैषी होता है। गुरु चरणों के प्रताप एवं प्रभाव से जीवन में कभी भी भटकाव की स्थिति नहीं रहती है। गुरु सदैव हमें संभाल लेता है। पर आज के युग की स्थिति है कि गुरु किसे बनाया जाए, क्योंकि सच्चा गुरु मिलना भी बहुत ही दुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा उद्धव जी को जो ज्ञान का उपदेश दिया गया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण का कार्य पृथ्वी पर पूर्ण हो गया तो देवगण भगवान से स्वधाम लौटने की प्रार्थना करने लगे। प्रभु ने भी पृथ्वी लोक से जाने का निश्चय कर लिया। उद्धव ने जब सुना कि भगवान यादवों का संहार करा के इस लोक से जाने की तैयारी कर रहे हैं तो वे प्रभु के पास आए और कहने लगे, आप जा रहे हैं, मैं आपके बिना कैसे जी सकूंगा, मैं भी आपके साथ चलूंगा, कृपया मुझे अपने साथ ले चलिए। उद्धव जी के निवेदन करने पर भगवान ने उन्हें तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। वह बहुत ही सुंदर है। इसे उद्धव गीता कहते हैं। भगवान कहते हैं, उद्धव, मैंने कई प्रकार के शरीरों का निर्माण किया है, किंतु मनुष्य शरीर मुझे अति प्रिय है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी भी श्री रामचरितमानस के माध्यम से कह रहे हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। जीवन का वास्तविक ध्येय क्या है? मनुष्य दुनिया में क्यों आया है? उसका लक्ष्य क्या है? आदि विवेकपूर्ण बातों पर विचार करने की बुद्धि केवल मनुष्य में है। शेष योनियों में इस प्रकार की बुद्धि नहीं है। अतः मनुष्य को इस बात पर चिंतन करना चाहिए कि ये जगत क्या है और इसमें क्या हो रहा है। इस प्रकार चिंतन मनन करके मनुष्य अपनी विवेक शक्ति से जीव जगत और जगदीश्वर के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है। वह यह जान सकता है कि सत्य क्या है और मिथ्या क्या है, परंतु हम इन बातों पर कभी चिंतन करते ही नहीं हैं। हम बड़े होते हैं, विवाह करते हैं, धन संपत्ति कमाते हैं, परिवार चलाते हैं, बूढ़े होते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, परंतु जीवन क्या है, क्यों है, किस लिए है, इसका हमें पता ही नहीं चलता है। भगवान कहते हैं कि जीवन और जगत को इंद्रियों के ज्ञान से नहीं समझा जा सकता। जीवन को आत्मा के माध्यम से ही समझा जा सकता है। आत्मा ही मनुष्य का सच्चा मार्गदर्शक गुरु है। इंद्रियों से जो पता चलता है वह पूर्णतया सत्य नहीं है, वह ज्ञान मिथ्या है। सच्चा ज्ञान तो आत्मा के प्रकाश से ही प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं, इंद्रियों के साधना से होने वाला ज्ञान और ज्ञेय पदार्थ दोनों मिथ्या हैं। इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान विश्वास करने जैसा नहीं है। इंद्रियां मिथ्या ज्ञान कराती हैं। इसको ऐसे समझ लीजिए, जब हम रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे होते हैं और खिड़की के बाहर झांक कर देखते हैं तो आंखें हमें दिखाती हैं कि पेड़ दौड़ रहे हैं, पर वास्तव में पेड़ नहीं दौड़ रहे होते हैं। दौड़ती तो रेलगाड़ी है। चांद को देखते हुए चलते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चांद चल रहा है, पर ऐसा नहीं है। हम ऐसा समझते हैं कि इंद्रियों से जो ज्ञान हमें होता है वह सत्य है, पर हमारी ये समझ झूठी है। भगवान इंद्रिय ज्ञान को मिथ्या बताते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम में और जगत में कोई भेद नहीं है। जीव जगत और जगदीश्वर एक हैं, इनमें भेद नहीं है। यह ज्ञान भगवान ने उद्धव को समझाया है
और यही आत्मज्ञान है, यही तत्व ज्ञान है। इसी ज्ञान की अनुभूति, इस परम रहस्य का साक्षात्कार आत्मा के द्वारा होता है। अतः उद्धव, आत्मा को ही गुरु मानो। मनुष्य को अपना उद्धार इस आत्मा के माध्यम से स्वयं ही करना है। गीता में भी भगवान ने यही कहा है, उद्धरेदात्मनात्मानम्, अर्थात मनुष्य को चाहिए कि वह आत्मा की सहायता से स्वयं ही अपना उद्धार करे। ज्ञान का स्रोत आत्मा ही है। संपूर्ण ज्ञान मनुष्य की आत्मा में निहित है। वही ज्ञान का महासिंधु है। बाहर कोई ज्ञान नहीं है। जो कुछ है सब अंदर है। प्रकृति, बाहर के पदार्थ, जगत में घट रही घटनाएं ज्ञान प्राप्ति में सहायक हो सकती हैं। वे अंदर संचित ज्ञान को प्रकट कराने में उद्दीपक का कार्य कर सकती हैं, पर उनमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो आत्मा में ही है। ज्ञान हमारे अंदर है। यह चिंतन मनन से, विचार मंथन से वैसे ही प्रकट होता है जैसे अरणि मंथन से, अर्थात लकड़ी को लकड़ी से मथने पर लकड़ी में उपस्थित अग्नि प्रकट हो जाती है, पर वह अग्नि मथने से पहले नहीं दिखाई दे रही थी। अतः आत्मचिंतन से हम परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं, जीवन का परम लक्ष्य समझ सकते हैं, शांतिपूर्ण एवं दिव्य जीवन जीने का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और आत्मचिंतन के लिए एवं आत्म साक्षात्कार के लिए मन का पवित्र होना परम आवश्यक है। और मन शुद्ध होता है विचारों से, और विचारों को शुद्ध करने के लिए जैसा कि परम पूज्य महाराज जी ने बताया है, बाबा नीम करोली महाराज जी ने बताया है कि यदि अपने विचारों को शुद्ध करना चाहते हो तो भगवान के पावन नाम का जप कीजिए। और वो भगवान का पावन नाम है श्री राम राम राम। क्योंकि महाराज जी कहते हैं राम नाम के जप से और अच्छे लोगों की संगति से एवं सद्ग्रंथों के स्वाध्याय से आपके विचार निर्मल होते चले जाएंगे, विचार पवित्र होते चले जाएंगे। और विचारों के पवित्र होते ही आत्मचिंतन करने में आपको बड़ी ही आसानी और सरलता होगी। नमस्कार, जय सिया राम, जय नीम करोली बाबा।